मीनू की शादी राहुल नाम के लड़के से होती है। वह अपने ससुराल में आती है। उनका घर बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन उसमें रहने वाले सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, राहुल, उसकी नई बीवी और उसकी बूढ़ी माँ। एक रात की बात है, वह सो रही थी। एकदम से मीनू की जाग खुली और उसने देखा दरवाज़ा खुला पड़ा है और वो सोचती है कि मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था, और वो फिर से उठ के दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो फिर सो जाती है। 1 घंटे के बाद देखती है तो उसे बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके साथ साथ ऐसा लगता है उसे जैसे उसके छाती पे कोई बैठा हुआ है। और जैसे ही वो आंखें खोल के देखती है, एक लाल रंग की आंखों वाली चुड़ैल उसके सामने बैठी हुई थी। सुबह होती है। मीनू अपने पति को सारी बात बताती है। राहुल, तुम्हें गलत फहमी हुई है। शादी की भागदौड़ में तुम थक गई थी, इसलिए तुम्हें रात को ऐसा लगा होगा। राहुल पत्नी को झूठा दिलासा दे देता है। हालांकि उसे भी पता था कि घर की में नकारात्मक शक्तियां अक्सर होती रहती हैं, लेकिन ये बात मीनू को कह नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है मीनू शायद घर छोड़कर भाग जाएगी। राहुल का घर जिस जगह पर बना हुआ था, उस जगह पर पहले एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। सुनने में ये भी आया था कि वो अपनी माँ के साथ रहता था और एक दिन चोर आकर उस माँ बेटे को मारकर चले गए थे, और तब से उन दोनों की आत्मा इस घर में रह रही थी। घर में बच्चे की आवाज़ें, बर्तनों की आवाज़ें, भागने की आवाज़ें और खेलने की आवाज़, रोने की आवाज़ अक्सर आती रहती थी। तो का भी बहुत नुकसान होता रहता था। घर में कोई ना कोई बीमार रहता था, घर के लोगों की तबीयत बिगड़ती रहती थी, घर में लड़ाई झगड़े भी रहने लगे थे और उसकी माँ पागल सी हो चुकी थी। राहुल घर का ऐसा हाल देखकर एक तांत्रिक को बुलाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तो एक दिन तांत्रिक आया और उसने मंत्र पढ़कर घर की शुद्धि करने की कोशिश की, तो नकारात्मक शक्ति ने उस तांत्रिक को ही मार डाला और राहुल से कहते ही, अगर तुम दोबारा तांत्रिक को लेकर आए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी और तुम्हारी माँ को भी। इस वजह से राहुल चुप हो गया था और उसने फिर दोबारा कभी तांत्रिक को नहीं बुलाया, और ऐसे करने से वो आत्मा राहुल को तंग करना बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन आसपास के जितने भी लोग उसके घर में आते थे, उनको सबको एहसास होता था कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। राहुल मीना से राज छुपा कर रखना चाहता था कि उसके घर में चुड़ैल और उसका बच्चा रहता है। एक दिन मीनू नहा रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। मीनू पलटकर आवाज़ लगाती है तो कोई जवाब नहीं आता आगे से। कुछ ही देर बाद बाहर आती है तो देखती है बाहर मिट्टी से निशान बने हुए थे किसी के पैर के, और हैरान होकर सोचती है, मैंने तो अभी सफाई करी थी, ये मिट्टी पैर वाले निशान कहाँ से आए। मीनू और राहुल में गलत फहमी और लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते थे, और समय आया झगड़ा इतना बढ़ गया कि मीनू आखिरकार घर छोड़कर चली ही गई। ये देख राहुल और उसकी माँ बहुत जोर जोर से रोते हैं। चुड़ैल आकर कहती है, तो आखिर तुम्हारा घर मैंने उजाड़ ही लिया। और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा, क्या किया ये? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस घर में मेरे होते हुए कोई पाठ पूजा पंडित हवन कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरी बीवी रोज सुबह उठकर मुझे परेशान करती थी। राहुल बहुत दुखी होता है और उसकी जिंदगी जैसे बर्बाद ही हो चुकी थी। लाख कोशिश के बाद भी मीनू वापस नहीं आती और आखिर राहुल और माँ अकेले ही रह जाते हैं। एक दिन राहुल के घर में उसका दोस्त आता है। घर की हालत देख दुखी मन से कहता है, देख राहुल, तेरा घर घर नहीं खंडर लगता है। इस घर को छोड़ दे और दूसरा घर लेकर यहाँ की परेशानी भी यहाँ ही छोड़ दे और आगे बढ़। यही रहेगा तो कभी चैन से नहीं रह पाएगा और ऐसे ही एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। राहुल सोचता है और कहता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तू सही कह रहा है दोस्त, पर मेरे पास घर लेने के पैसे नहीं हैं। दोस्त कहता है, तो फिक्र मत हो, अभी घर किराए पर ले लेते हैं, फिर ये घर बेचकर और दूसरा घर ढूंढ लेंगे। राहुल ने घर बेचने लगा दिया, लेकिन कोई घर लेने को नहीं मानता था और राजी नहीं हुआ। एक दिन एक बूढ़ी औरत आती है और घर लेने की बात करती है। राहुल झट से मान गया। हैरानी की बात यह थी कि वह बूढ़ी औरत को घर लेने की बहुत जल्दी थी। घर बिक गया और राहुल और अब उसकी माँ दूसरे घर में आ गए। धीरे धीरे राहुल की माँ भी ठीक होने लगी, उनकी तबीयत में सुधार होने लगा और मीनू भी वापस आ गई और राहुल और मीनू के बीच सब ठीक हो गया। बाद में पता चला कि वह बूढ़ी औरत जो थी जिसने घर लिया था, दरअसल उस चुड़ैल औरत की माँ थी और अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी।